वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसा कि लेक्चर सीरीज चल रही है हेल्थ केयर लॉ सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने एक्सेस टू मेडिकल रिकॉर्ड इसके बारे में पढ़ा था, और आज हम अपना नया टॉपिक मतलब ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994, इस एक्ट को आज हम पढ़ेंगे। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो कि हम हेल्थ केयर लॉ में पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994 के बाद अमेंडमेंट्स के साथ इंडिया में थेरापेटिक पर्पस के लिए ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू को हटाने, रिमूवल, स्टोरेज एंड ट्रांसप्लांट को गवर्न करता है। मतलब कि इस एक्ट के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो ह्यूमन ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर जो डॉक्टर का रोल है या डॉक्टर का जो ऑब्लिगेशन है वो क्या है। ये लॉ हेल्थ केयर प्रोवाइडर पर्टिकुलरली डॉक्टर्स को की एथिकल एंड प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को स्टैब्लिश करता है, ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट सेफली, लीगली एंड विदाउट एक्सप्लॉयटेशन किया जाए। देन इसके बाद डिटेल्ड आउटलाइन दी गई है। अंडर दिस एक्ट प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन, मतलब कि जो डॉक्टर की जो प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन है वो क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट आता है की पॉइंट्स ऑफ प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन ऑफ डॉक्टर अंडर THOTA, मतलब इस एक्ट के अंडर जो डॉक्टर की प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन होती है वो क्या है। तो फर्स्ट इसमें आता है एंश्योरिंग प्रॉपर मेडिकल एंड एथिकल इवैल्यूएशन, मतलब कि प्रॉपर मेडिकल और एथिकल इवैल्यूएशन को एंश्योर करना। इसके अंदर केवल ऑथराइज्ड डॉक्टर्स जो मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड हैं और THOTA इस एक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज्ड हैं। जो ऑथराइज्ड डॉक्टर्स हैं, जो इस एक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर हैं, उनको ऑर्गन रिमूवल एंड ट्रांसप्लांट प्रोसीजर करने को अलाउ करता है। ट्रांसप्लांट के रिकमेंडेशन करने से पहले डॉक्टर्स को यह इंश्योर करना चाहिए कि प्रोसीजर की नेसेसिटी एंड सुटेबिलिटी की कंफर्म करने के लिए रिसिपेंट्स ने पूरी तरह से मेडिकल इवैल्यूएशन किया है। देन इसके बाद आता है ऑब्लिगेशन। डॉक्टर जो है, मतलब जो ऑथराइज्ड डॉक्टर्स हैं, वो यह कंफर्म करने के लिए कि रिसिपेंट की मेडिकल कंडीशन को वेरीफाई करें कि ट्रांसप्लांट ही ओनली विएबल ट्रीटमेंट है। मतलब पेशेंट के पास, मतलब जो रिसिपेंट है जिसको ह्यूमन ऑर्गन की ज़रूरत है, उसके पास वही एक ऑप्शन बचा है। तो इस कंडीशन में जो डॉक्टर है वो इस एक्ट के अंडर काम कर सकता है, मतलब ट्रांसप्लांट कर सकता है। देन नेक्स्ट इसमें आता है सर्टिफिकेशन ऑफ ब्रेन डेथ। जो डेड बॉडी है या मतलब कोई कैडेवर है, उससे मिला ऑर्गन डोनेशन के केस में डॉक्टर्स को लीगली मैंडेटेड ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट लेना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उससे मिला अगर वो ऑर्गन डोनेशन के केस में यूज़ कर रहे हैं तो वो लीगली मैंडेट होनी चाहिए, तो उसे ब्रेन डेथ सर्टिफिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट लेना होगा। उसके बाद इसमें ब्रेन डेथ को बोर्ड ऑफ मेडिकल एक्सपर्ट द्वारा सर्टिफाइड किया जाना चाहिए, जिसमें यह पॉइंट्स इंक्लूड हैं। पहला है इसमें कंसर्न हॉस्पिटल का एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इंक्लूड होना चाहिए। देन एक इंडिपेंडेंट न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन होना चाहिए। देन हॉस्पिटल का एक मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और डेजिग्नेट ऑफिसर होना चाहिए, और इसके अंदर गवर्नमेंट या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा नॉमिनेट एक डॉक्टर होना चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इंक्लूड होते हैं, तभी ब्रेन डेड का जो है वो सर्टिफिकेट को दिया जाता है। देन इसमें आता है आप डॉक्टर ऑब्लिगेशन। तो डॉक्टर ये इंश्योर करता है कि ब्रेन डेड का सर्टिफिकेशन एक्ट अंडर प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस को फॉलो करता है। तो ये काम डॉक्टर करते हैं, मतलब जो ऑथराइज्ड डॉक्टर हैं वो करते हैं, और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को भी इंक्लूड किया जाता है। देन नेक्स्ट इसमें आता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट फ्रॉम डोनर एंड रिसिपेंट। डॉक्टर को यह इंश्योर करने के लिए ऑब्लिग्ड किया जाता है, मतलब ये इस बात के लिए डॉक्टर बाउंड है, अपनी ड्यूटी से बाउंड है कि रिसिपेंट एंड डोनर दोनों को इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑब्टेन की जाए। लिविंग डोनर को बिना किसी कोरोजन, मतलब दबाव के, वॉलंटरली कंसेंट देनी चाहिए, और डॉक्टर को यह इंश्योर करना चाहिए कि डोनर ऑर्गन निकालने के रिस्क को पूरी तरह से समझता है। डेड बॉडी, मतलब जो भी कैडेवर डोनर के केस में
जहां एप्लीकेबल हो वहां डोनर के फैमिली या लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कंसेंट ऑब्टेन करनी चाहिए। इसके बाद इसमें डॉक्टर का ऑब्लिगेशन आता है कि दोनों पार्टी को प्रोसीजर, रिस्क एंड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में क्लियरली रूप से समझाएं और ये इंश्योर करते हुए कि वे अपने राइट्स को समझें और इंश्योर करें कि कोई फाइनेंशियल या अदर इंड्यूसमेंट के डोनर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस न करे, मतलब जो डोनर है उसको इन्फ्लुएंस ना किया गया हो डोनेट करने के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें वेरिफिकेशन ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट रिलेशनशिप। यदि डोनर कोई नियर रिलेटिव जैसे स्पाउस, पेरेंट, चाइल्ड और सिबलिंग नहीं है तो डॉक्टर को यह इंश्योर करना चाहिए कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग और कोरोजन मतलब ज़बरदस्ती को रोकने के लिए ऑथराइजेशन कमेटी इस केस को रिव्यू करे। देन इसके अंदर फिर आता है डॉक्टर ऑब्लिगेशन। इसमें पर्टिकुलरली रूप से नॉन रिलेटेड डोनेशन के लिए लीगल एंड डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स का कॉम्प्लेंस मतलब अनुपालन करना चाहिए। और ये इंश्योर करना चाहिए, मतलब कि इसमें डॉक्टर की ऑब्लिगेशंस बताई हैं। तो इसके अंदर ये इंश्योर करना चाहिए किसी भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन और कोरोजन मतलब ज़बरदस्ती की इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट अथॉरिटी को दे। मतलब कि अगर कोई इस तरीके से अगर कोई ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रही है तो उसकी भी रिपोर्ट जो है वो अथॉरिटी को दे। तो ये जो ऑब्लिगेशंस हैं डॉक्टर की होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर को डोनर एंड रिसिपेंट के मेडिकल रिकॉर्ड की कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखने की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ज़रूरत होती है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोसीजर एंड डोनर के डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीगल जस्टिफिकेशन और कंसेंट के बिना डिस्क्लोज़ नहीं की जानी चाहिए। मतलब कि जो भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है डोनर के बारे में तो उसे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए बिना उनके कंसेंट के। देन उसके बाद आता है इसके अंदर ऑब्लिगेशन, और ये जो ऑब्लिगेशन है तो ये डॉक्टर्स की ऑब्लिगेशन बता रखी है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो डॉक्टर है वो ये इंश्योर करे कि पेशेंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बरकरार रखी जाए, सिवाय इसके कि जब डिस्क्लोज़ लीगली रूप से मैंडेट हो, मतलब ज़रूरी है कि उसको डिस्क्लोज़ किया जाए तो और पब्लिक हेल्थ के लिए उसको डिस्क्लोज़ किया जाए तो उस केस में वो डिस्क्लोज़ कर सकते हैं जब पब्लिक हेल्थ के लिए नेसेसरी हो। देन नेक्स्ट आता है प्रोविज़न ऑन कॉमर्शियल डीलिंग इन ऑर्गन। THOTA मतलब कि जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन टिश्यू एक्ट है, इस एक्ट के अंदर ऑर्गन की सेल और परचेज को प्रोहिबिट करता है। मतलब ये एक्ट जो है ये प्रोहिबिट करता है सेल और परचेज जो होता है ऑर्गन का उसको। डॉक्टर को प्रोफेशनली रूप से ऑर्गन के ट्रेड के किसी भी अटेम्प्ट को करने की रिपोर्ट के लिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को करने के लिए ऑब्लिग किया जाता है। मतलब अगर उसकी नॉलेज में ऐसा आता है कि जो ऑर्गन है वो ट्रेड उसका अटेम्प्ट किया जा रहा है, मतलब वो उस ऑर्गन का जो व्यापार है उसे करने की कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से, तो उसकी रिपोर्ट बनाकर वो अप्रोप्रिएट मतलब डॉक्टर जो है ऑथराइज डॉक्टर वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को दे सकता है और इसके लिए वो ऑब्लिग्ड है, मतलब उसको वो फॉलो करना होगा। दैन उसके बाद डॉक्टर को ऐसे ट्रांसप्लांट में पार्ट लेने से मना करना चाहिए जहां ऑर्गन डोनेट को इन्फ्लुएंस करने वाले फाइनेंशियल इंसेंटिव का सस्पिशन हो। मतलब कि अगर कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव देकर अगर ऑर्गन जो है वो डोनेट किया जा रहा है इन्फ्लुएंस तरीके से, तो डॉक्टर जो है उसमें वो पार्ट लेने से मना कर सकता है। देन इसमें आता है डॉक्टर्स ऑब्लिगेशन। इलीगल ऑर्गन ट्रेड में इन्वॉल्व होने से रिफ्यूज़ करें और कॉमर्शलाइजेशन पर प्रोहिबिट का कॉम्प्लेंस, मतलब जो भी प्रोहिबिट लगाया गया है कॉमर्शलाइजेशन को करने के लिए, मतलब जो ट्रेड किया जा रहा है या व्यापार किया जा रहा है ऑर्गन्स का, उसको प्रोहिबिट करना इंश्योर करें। देन नेक्स्ट आता है इसमें 7th पॉइंट, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इंक्लूड डॉक्टर और हॉस्पिटल्स को डोनर और रिसिपेंट्स मतलब जो रिसीव कर रहा है उस ऑर्गन को, उसकी इंफॉर्मेशन इंक्लूड या उसकी इंफॉर्मेशन सहित सभी ट्रांसप्लांट के डिटेल मेडिकल रिकॉर्ड्स बताए रखने की ज़रूरत होती है। देन इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, मतलब इन रिकॉर्ड्स को 10 ईयर्स तक प्रिजर्व किया जाना चाहिए और रिक्वेस्ट करने पर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अवेलेबल कराया जाना चाहिए।
फिर इसके अंदर आता है ऑब्लिगेशन। तो डॉक्टर ये इंश्योर करें कि मेडिकल रिकॉर्ड एक्यूरेट और प्रॉपर्ली रूप से बनाए रखा जाए, क्योंकि नॉन कॉम्प्लियंस मतलब अगर कोई फॉलो नहीं किया जा रहा है इस रूल को, तो उसके रिजल्ट में पेनल्टी या हॉस्पिटल का लाइसेंस सस्पेंड या सस्पेंशन किया जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है एथिकल एंड प्रोफेशनल कंडक्ट इन ऑर्गन एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब होता है जो ऑर्गन को दिया जाता है, ठीक है, एलोकेट किया जाता है दूसरे मतलब, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑर्गन को किसी को प्रोवाइड किया जाता है, तो उसके अंदर क्या एथिकल और प्रोफेशनल कंडक्ट होना चाहिए, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। डॉक्टर को यह इंश्योर करना चाहिए कि ऑर्गन का एलोकेशन सोशल स्टेटस और वेल्थ जैसे नॉन मेडिकल फैक्टर्स के बजाय मेडिकल क्राइटेरिया जैसे कि अर्जेंसी या कंपैटिबिलिटी, मतलब कि कंपैटिबिलिटी के बेस पर हो। इसमें यह बताया गया है कि ऑर्गन को एलोकेट जो किया जाना चाहिए वो सोशल स्टेटस या वेल्थ को देखकर नहीं करना चाहिए। इसके अंदर ये जो नॉन मेडिकल फैक्टर्स हैं इनके बजाय मेडिकल क्राइटेरिया को देखना चाहिए कि किसमें ज़रूरत है किस चीज़ की और क्या कंपैटिबिलिटी है, उसके बेस पर ही ऑर्गन का एलोकेशन होना चाहिए। इसमें फेयरनेस इंश्योर करने के लिए ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट और इक्विटेबल होना चाहिए। देन इसके बाद डॉक्टर ऑब्लिगेशंस आते हैं इसमें। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन में पक्षपात मतलब जो बायसनेस है उसको रोकने के लिए नेशनल ऑर्गन एलोकेशन गाइडलाइंस को फॉलो करें, मतलब जो डॉक्टर है वो उस गाइडलाइंस को फॉलो करें। देन नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन इन पब्लिक अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। डॉक्टर का ऑब्लिगेशन है कि वे ऑर्गन डोनर के बारे में अवेयरनेस को बढ़ावा दें और ऑर्गन डोनर के बारे में स्टिग्मा को कम करने के लिए, मतलब जो भी डोनर के बारे में अगर कोई ऐसी कोई गलत बात है उसको कम करने के लिए पब्लिक एजुकेशन कैंपेन में पार्टिसिपेट करता है। कि कुछ लोग क्या होते हैं कि वो डोनेट करने में हिचकिचाते हैं, तो उसकी वजह से जो अवेयरनेस है, डॉक्टर जो अवेयरनेस प्रोग्राम कैंपेनिंग है उसमें पार्टिसिपेट लें और लोगों से बोलें और लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस करें, मतलब कि और लोगों को उसके बारे में अवेयर करें इस कैंपेनिंग के द्वारा। देन इसके अंदर हॉस्पिटल और डॉक्टर से ये एक्सपेक्ट भी की जाती है कि वे अदर मेडिकल स्टाफ को एथिकल ऑर्गन ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस में ट्रेन करें। इसके बाद डॉक्टर ऑब्लिगेशन। तो डॉक्टर ऐसे प्रोग्राम्स में एक्चुअली रूप से एंगेज हों जो वॉलंटरीली ऑर्गन डोनेशन को एनकरेज करते हैं और मेडिकल टीम्स पर अप स्किल को इंश्योर करते हैं। देन इसमें नेक्स्ट 10th पॉइंट आता है रिपोर्टिंग एंड कॉम्प्लायंस विद रेगुलेटरी बॉडीज़। डॉक्टर को प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करते हुए सभी ट्रांसप्लांट्स की रिपोर्ट एप्रोप्रिएट स्टेट और सेंट्रल ट्रांसप्लांट अथॉरिटी को देनी चाहिए। ट्रांसप्लांट से रिलेटेड किसी भी एडवर्स इवेंट और इलीगल एक्टिविटी की तुरंत रिपोर्ट की जानी चाहिए। और इसके अंदर जो डॉक्टर है उसका ऑब्लिगेशन ये है कि इस एक्ट के रूल्स, मतलब ये जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट है, इस एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस का फुली कॉम्प्लायंस, मतलब वो फुली उस रूल्स और रेगुलेशंस को पालन करे, मतलब उसको फॉलो करे और उसको इंश्योर करना और रेगुलेटरी ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करना, ये काम जो ऑथराइज डॉक्टर है उसका होता है। देन ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स बताते हैं कि जो आपका ये एक्ट है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट 1994, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, इसके अंदर की पॉइंट्स क्या है, इसके की कंपोनेंट्स क्या है, तो इसके बारे में ये बताया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो डॉक्टर की जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो उनकी ड्यूटी बनती है, वो भी इसके साथ में इन्हीं पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लायंस अंडर THOTA एक्ट, मतलब कि ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट। और ये एक्ट सभी के लिए नया है, हेल्थ केयर लॉ में हम इस एक्ट को पढ़ रहे हैं और ये पूरा एक्ट जो बेस है वो ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर है। अब हम बात करेंगे इसमें पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस में प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन का जो पालन करने में फेलियर भी हो सकता है, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन को फॉलो करने में डॉक्टर से, हॉस्पिटल से अगर फेलियर होता है तो उसके रिजल्ट में जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, मतलब NMC, उसके द्वारा मेडिकल लाइसेंस का सस्पेंशन और रिवोकेशन होता है।
देन उसके बाद इसके अंदर अगर हम बात करें इम्प्रिजनमेंट, तो इसमें इम्प्रिजनमेंट अप टू द 10 ईयर्स होता है। मतलब ऑफेंस की नेचर जैसे इन्वॉल्वमेंट इन ऑर्गन ट्रेड, मतलब कि अगर कोई ऑर्गन का व्यापार कर रहा है, इसमें इन्वॉल्व है, तो उसके आधार पर 10 ईयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट और फाइन हो सकता है। देन इसके बाद कैंसिलेशन ऑफ हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन, मतलब जो हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन या ट्रांसप्लांट अथॉरिटी को भी कैंसिल किया जा सकता है। तो इसमें हमने पढ़ा है पेनल्टीज़ के बारे में। देन अब हम लास्ट में पढ़ेंगे कंक्लूजन। तो ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट में डॉक्टर यह इंश्योर करने में क्रिटिकल रोल निभाते हैं कि ऑर्गन का ट्रांसप्लांट एथिकल एंड लीगली रूप से किया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन टिश्यू एक्ट 1994 के अंडर उनके प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन मेडिकल प्रोसीजर से परे इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड नॉन कॉमर्शलाइजेशन को इंक्लूड करते हैं। इन ऑब्लिगेशन का कॉम्प्लियंस, मतलब उसका जो अनुपालन है या उसको फॉलो करना है, ये इंश्योर करता है। इन ऑब्लिगेशन मतलब कि ये जो ऑब्लिगेशन बताई हैं डॉक्टर्स की या जो भी प्रोफेशनल हैं उनकी, उसके अंदर उन्हें अनुपालन करना मतलब कॉम्प्लियंस करना या फॉलो करना, यह इंश्योर करता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक ट्रस्टवर्थी एंड एथिकल प्रैक्टिस है और हेल्थ केयर सिस्टम में पब्लिक के कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देते हुए डोनर एंड रिसिपिएंट दोनों के इंटरेस्ट की रक्षा मतलब प्रोटेक्शन मतलब सेफगार्ड डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ऊपर ही है। तो इस एक्ट में ये बताया गया है जो भी इम्पोर्टेंस है डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की, वो कितनी बड़ी रोल प्ले करती है इस एक्ट के अंदर। सो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। देन अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक मतलब कि प्रोहिबिशन ऑफ टेक्निक, जिसमें हम प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम भ्रूण हत्या या फीमेल फेटिसाइड्स इनके बारे में पढ़ा जाएगा। देन अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। देन तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच स्टडी लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।